हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे से होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि जो भी डिस्कस यहाँ पे किया जाता है उससे रिलेटेड आप नोट्स बनाइए। अपनी सेल्फ राइट नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, आपके आसानी से समझ में आएंगे। तो जो भी मैटर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो आपके पास रिटन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ही हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तो वो नोट्स आप सबके चेक किए जाएंगे, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि कितना क्या आपने यहाँ पे सीखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। व्हाट इज लैम्डा एम? लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। लैम्डा एम क्या है? मोलर चालकता। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इनके बारे में हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। क्या होती है फिर से सुन लीजिए। मोलर कंडक्टिविटी, दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, इनके बीच इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का कौन सा आयतन? वह आयतन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, उसी आयतन की चालकता मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और यदि हम कह दें कि दो इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, इनके बीच विद्युत अपघट्य का 1 विलयन भरा गया है, अब आप कौन सा आयतन लेंगे? वह आयतन लेंगे जिसमें विद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो। तो इसे हम कह देंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांकी चालकता। तो दोनों की डेफिनेशन मैंने फिर से आपको रिमाइंड करा दी। इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर रखे हैं। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम। व्हाट इज एम? एम इज मोलैरिटी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से लैम्डा इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? के मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एन। एन नॉर्मेलिटी, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम इक्विवेलेंटों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक बात है, दोनों जो फॉर्मूला है लिख दिए। अब देखिए लैम्डा एम में लैम्डा इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हैं। क्या लिखेंगे? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एम अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन एन। ठीक है, क्या के और 1000 एक दूसरे को काट देंगे? कट जाएगा। ओके, देन वी पुट हियर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन। कहाँ चला जाएगा? ऊपर, नॉर्मेलिटी ऊपर, मोलैरिटी नीचे। ठीक है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी। क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जबकि मोलैरिटी क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। वहां पे क्या देख रहे हो आप? ग्राम तुल्यांक। यहाँ पे क्या देख रहे हो? मोल। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल अपॉन वी सॉल्यूशन अपॉन क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ, मोल नहीं, ऊपर क्या है? नॉर्मेलिटी है, तो क्या लिखेंगे ऊपर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी सॉल्यूशन। किस में लेना है? लीटर में। इसी प्रकार से मोलैरिटी को क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मोल अपॉन वी सॉल्यूशन, ये भी किस में? लीटर में। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी देखिए वी लीटर से वी लीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या लिख देंगे? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन
नंबर ऑफ मोल, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा मोलों की संख्या। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, यानी गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल को क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू सेम हियर गिवन मास, जो आपको द्रव्यमान दिया जाएगा, बटा अणुभार मोलर मास। बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोलर मास, यानी द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक है, ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये पुट कर दे वैल्यू यहां पे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या पुट कर देंगे? नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास दिया हुआ द्रव्यमान बटा, बटे में क्या लिखेंगे? मोलर मास, अणुभार, अणुभार। ठीक है, अब गिवन मास से गिवन मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। अभी क्या लिखेंगे? लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए मोलर मास क्या होता है, अणुभार क्या होता है? कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, कोई एक अणु है, मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम्स परमाणु उपस्थित है, उन सभी के परमाणु भारों को आप जोड़ दीजिए, आपको मोलर मास मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कोई अणु, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, उनके परमाणु भारों को आप जोड़ दो, आपको अणुभार मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट यहां पे थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, तुल्यांकी भार, जिसे आप यहां पे इक्विवेलेंट वेट इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये क्या होता है? देखिए अणुभार में, मोलर मास में, अणुभार या मोलर मास में आपको आप x से डिवाइड कर दो, इस x से डिवाइड कर दीजिए तो आपको तुल्यांकी भार मिल जाएगा। x क्या होता है? x को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। जैसे कोई अम्ल है तो वो कितने H प्लस दे रहा है, उससे कितने H प्लस हमें मिल रहे हैं, तो वही क्या होगा? x होगा, यानी एसिड आयोनाइज्ड H प्लस। कितने H प्लस दे रहा है? जैसे HCl 1 H प्लस देगा तो x की वैल्यू 1, H2SO4 2 H प्लस देगा तो x की वैल्यू 2। ठीक है, इसी प्रकार से बेस आयोनाइज्ड OH माइनस, क्षार जितने OH माइनस देगा, जैसे NaOH कितने OH माइनस देगा? 1, तो x की वैल्यू 1। आप NaOH का मोलर मास है, उसमें 1 का डिवाइड कर दो, आपको NaOH का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। जैसे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस देगा? 2 देगा, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास में को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा। ओके, इसी प्रकार से साल्ट, साल्ट की हम बात करें तो साल्ट क्या होता है? साल्ट में टोटल चार्ज ऑन आयन, किसी भी चार्ज पर कुल कितना चार्ज है वो होगी x की वैल्यू। जैसे हम बात करें कैल्शियम सल्फेट,
कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है 2+, सल्फेट पे कितना है 2-, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोलर मास से हम इक्विवेलेंट वेट ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, मोलर मास में किसको डिवाइड कर दें, x से डिवाइड कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इस रिलेशन को देख लें गौर से। क्या इक्विवेलेंट वेट की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां पे, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं। लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन मोलर मास बटा x, मोलर मास बटा x। ठीक है, अब देखिए मोलर मास से मोलर मास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। ये इन दोनों का जो रेशियो है वो इस x के बराबर होगा, ये इन दोनों में रिलेशन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गया लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट में रिलेशन। यदि हमें कहें मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए n से किसको शो कर दें, नॉर्मेलिटी को, m से किसको कर दें, मोलैरिटी को। n इज इक्वल्स टू x गुणा m, ये ध्यान रखना आप। अगर आप मोलैरिटी को x से गुणा कर दें, ये यही x है, x से गुणा कर दें तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो x है और ये x है, दोनों सेम ही है, वही वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी n क्या है, नॉर्मेलिटी, व्हाट इज n, n इज नॉर्मेलिटी, और m क्या है, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। और व्हाट इज x, x इज वैलेंसी फैक्टर। फटाफट इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ले लिया, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं इसे, ओके। ये रिलेशन ध्यान रखना भाई, जहां पे जरूरत पड़े यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन लिख रखा है 0.001 मोलर केसीएल विलियन युक्त चालकता सेल का 298 केल्विन ताप पर। तो यहाँ पे केसीएल गिवन डाटा है वो मैं पुट कर देता हूं। गिवन डाटा है, गिवन क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन केसीएल सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है कितनी, 0.001 मोलर। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन और 298 केल्विन पर 1500 ओम है। प्रतिरोध R की वैल्यू दे रखी है हमने, हमें 1500 ओम। सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए। हमें यहाँ पे x ज्ञात करना है, x क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए, इसी सॉल्यूशन के लिए जो कापा है विशिष्ट चार्ज, देखिए T क्या है, ताप है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। R क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस। X सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, और K है विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। K दे रखा है 0.001
1 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -3 सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू हमें गिवन है और क्या कह रहा है, x ज्ञात करके दिखाइए। तो यहाँ पे x की हमें गणना करनी है। देखिए हमने सबसे पहले देखिए कापा, कापा को आप क्या लिख सकते हो, कापा क्या लिखा था, कापा इज इक्वल्स टू 1/रो। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो था। रो क्या था, रो क्या था, RA/L। तो कापा क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या लिख देंगे, कापा इज इक्वल्स टू L/RA, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है के, ये क्या है L/A। L/A को क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, सेल स्थिरांक क्या होता है L/A। तो इसको x मान सकते हैं पूरे को, इसे क्या लिख दें, k इज इक्वल्स टू x/r। अब देखिए x की हमें कैलकुलेशन करनी है, k हमें गिवन है, r भी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू, उस तरफ लिख दूँ मैं, यहीं लिख दूँ, अतः x इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई r। k की वैल्यू गिवन है हमें 0.146 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 1500। इसको कैलकुलेट करिए और x की वैल्यू ज्ञात करिए, फटाफट पोज करके कैलकुलेट करें इसको। ओके, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से इस तरह की वैल्यूज हमें दी हुई हो तो हम सेल स्थिरांक x को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन डाटा क्या क्या है, कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन का विशिष्ट चालकत्व 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है हमें, ताप T इज इक्वल्स टू 298 केल्विन। जो कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लीजिए कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। केसीएल विलयन की M हमें दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है 0.20 M के विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व है यानी कापा दे रखा है हमें 0.0248 सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करिए। मोलर चालकता, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, मोलर चालकता लैम्डा m आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है लैम्डा m क्या होता है, लैम्डा m इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m, यही होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0.0248 कर दिया पुट, यहाँ पे 1000। मोलैरिटी क्या दे रखी है, यानी मोलैरिटी 0.20। इसको कैलकुलेट करें पोज करके, लैम्डा m की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कर लिया लैम्डा m का, यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 124.0 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कभी भी कोई भी क्वेश्चन करें तो उसमें रिजल्ट के साथ यूनिट आप याद से लगाएं। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपको पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। लैम्डा m किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो अपन लैम्डा m इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे राइट डाउन होने चाहिए आपके पास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस 26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कैलकुलेशन कीजिए जबकि सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 31.6 ओम हो। तो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है हमें 1 मोलर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकत्व है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कापा से। कापा क्या दे रखा है, कापा दे रखा है 26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओके। तो तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट लैम्डा EQ आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कीजिए। जबकि विलयन का प्रतिरोध, प्रतिरोध भी यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में, प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू 31.6 ओम। ये क्वेश्चन है हमारा, ओम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए इसमें कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा इक्विवेलेंट। अब देखिए हमें पता है व्हाट इज लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 1000/n। देखिए ये न्यूमेरिकल्स आप करना चाहते हैं तो इसके लिए टर्म्स क्या है, जो जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे हैं वो फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज ध्यान में है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इजीली ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए K हमें गिवन है 1000 है, यहाँ पे क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मेलिटी चाहिए। अभी हमने कहा था क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी या एक्स मोलैरिटी, एक्स मोलैरिटी यानी मोलैरिटी को अगर अपन x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दी है, पुट क्या करनी है, नॉर्मेलिटी पुट करनी है। तो हमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होगी, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कितने H प्लस देगा, 2H प्लस, 2H प्लस प्राप्त होंगे ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, N इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 2, मोलैरिटी की वैल्यू 1, तो n इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, नॉर्मलता लिख दूं मैं यहाँ पे, नॉर्मलता बराबर 2n, 2n ही होगा ना। ठीक है, अब देखिए अब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। क्या लिख देंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन n, n का वैल्यू 2। तो ये देखिए 2 से ये कट गया 13 टाइम और रिजल्ट क्या आएगा आपका 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपके लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। शर्त यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिटा दूं इसे, मिटा देते हैं। मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन से भरे हुए कंडक्टेंस सेल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। यदि सेल का रेजिस्टेंस 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन भरने पर
520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करिए। यदि 0.1 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलियन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स हो। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl कंडक्टेंस सेल के लिए R बराबर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। ठीक है। सेकंड कंडीशन इसने दूसरे सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन चेंज कर दी, दूसरे सेकंड टाइम इसने क्या बोला 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl भरने पर जो कंडक्टेंस सेल है, चालकता सेल है, इसकी R की वैल्यू हो जाती है 520 ओम। 520 ओम, इसे आप R1 बोल दीजिए, इसे R2 बोल दीजिए। अब नेक्स्ट इसी में बोल रहा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करिए, यानी इसके लिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl कंडक्टेंस सेल के लिए आप लैम्डा m की कैलकुलेशन करिए। और फिर इस कंडीशन में बोल रहा है इस वाले सॉल्यूशन के लिए 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलियन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसे हम कापा बोल रहे हैं, उस कापा की वैल्यू गिवन करिए इसने 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। ये हमें प्रॉब्लम दी है। देखिए इसमें हमें लैम्डा m याद करना है, ये हमें डाटा जो दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, दो इलेक्ट्रोड इनके बीच की डिस्टेंस पे और इनके एरिया पे डिपेंड करता है। क्या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। अगर आपने एक सेल ले रखा है और उस सेल के लिए आपने सेल कांस्टेंट ज्ञात कर लिया, तो उसमें फिर आप चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन भरिए, उसका सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक कि इन इलेक्ट्रोडों को आप शिफ्ट नहीं कर दें। एक सेल का सेल कांस्टेंट फिक्स होगा, चाहे आप किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डालिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास में डाटा है K और R हमें यहाँ पे दिया गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। क्या इनकी सहायता से हम सेल कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं? इन दो डाटा से सेल कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपने क्या लिखा था, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आपको, कापा इज इक्वल्स टू L/RA, रो का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, LA क्या है X, तो K बराबर क्या लिख देंगे X/R, तो X बराबर क्या हो जाएगा X इज इक्वल्स टू KR। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यदि आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। और सेल कांस्टेंट इस वाली कंडीशन के लिए और इस वाली कंडीशन के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अपन सेल कांस्टेंट सबसे पहले ज्ञात करते हैं। देखिए क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से, प्रथम स्थिति से, क्योंकि x इज इक्वल्स टू KR, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, K की वैल्यू कितनी है 1.29, R की वैल्यू 100, रिजल्ट आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स। 129 मीटर इनवर्स। अब इसको मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई ना करके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर कहाँ है, बटे में है, प्रति है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्या लिख देंगे 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास में
x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आपने इस कंडीशन के लिए ज्ञात करी है, तो भी सेल स्थिरांक का सेल कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी, और इसके लिए भी सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी। सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और एरिया पे, वो तो आपने चेंज किया नहीं, तो यहां से आपने क्या ज्ञात कर लिया, x ज्ञात कर लिया। अब इस कंडीशन को देखिए, यहां पे r गिवन है, x हमें मिल गया, r दिया हुआ है, x हमें मिल गया, तो क्या इस कंडीशन के लिए हमें k ज्ञात कर सकते हैं? अब आप कहोगे सर k क्यों ज्ञात कर रहे हैं? देखो गाइस, कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा m, और लैम्डा m हमें पता है, लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है, k मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m। तो इस कंडीशन के लिए m मोलैरिटी हमें दी हुई है, अगर k हमारे पास आ जाए तो हम लैम्डा m ज्ञात कर सकते हैं, और जो हमारे पास डाटा है उनसे अपन k ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि k इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन r। क्या होगा, x अपॉन r, यहां से लिख सकते हैं ना, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन r। ठीक है, ओके। तो हम आगे करते हैं इसको सेकंड कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए k इज इक्वल्स टू x अपॉन r। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी, क्योंकि x का मान तो चेंज होगा नहीं, और r हमें गिवन है, तो क्या लिख देंगे, k इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1.29 अपॉन 520, ये हमारे पास में k की वैल्यू आ गई, x k इज इक्वल्स टू 1.29 अपॉन 520। ठीक है, ओके, ये हमें k मिल गया। अब इस k को सोल्व करें तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे इसी रूप में इसको आगे ले जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। k की वैल्यू जो यूनिट है यही तो होगी, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, लैम्डा m इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m। ठीक है, ओके। कौन सी कंडीशन के लिए ज्ञात करना है, सेकंड के लिए। k हमने ज्ञात कर लिया, ये वाला 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 520, और मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, ये दी पड़ी मोलैरिटी हमें सेकंड कंडीशन के लिए, कितनी, 0.02। ओके, तो गाइस इसको कैलकुलेट, पोज करके कैलकुलेट करिए और रिजल्ट बताइए कितना आएगा फटाफट। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट आएगा 124.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए, जो हमारे पास में सीखे हुए फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। फिर से सुन लीजिए, यूजफुल सजेशन आप लोगों के लिए, जो भी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे राइट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिपीटेशन ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।